इनामी-ताब वेलफेयर ट्रस्ट है जो फ्रांस के कलेक्टेड है। लगातार कई सालों से यहाँ स्कूल चल रहा है। यहाँ नर्सरी से लेकर 10 तक स्कूल चलता है और आजू बाजू के बच्चे यहाँ मतलब पढ़ने के लिए आते हैं। यहाँ हॉस्टल भी है। अच्छे वातावरण में मतलब यहाँ स्कूल चल रहा है। मुझे लगता है कि फ्रांस के लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक स्कूल और यहाँ बच्चे अडॉप्ट किए हैं और ये बच्चे बहुत एक्टिव बन रहे हैं। मतलब डांस हो या कराटे हो, जूडो हो, मतलब इसमें भी हमारे बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो शिक्षा बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने शिक्षा लेकर इस देश का संविधान लिखने तक वो पहुँचे। जिस बाबा साहब अम्बेडकर जी को स्कूल के अंदर जाने का मौका नहीं था, स्कूल के बाहर बैठकर वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे और टीचर उनको टच भी नहीं करते थे। तो वो ज़माना गया है और अभी नया ज़माना आया है। ज़माने में दलितों को शिक्षा का पूरा अधिकार मिला है संविधान के माध्यम से। तो इसी तरह मुझे लगता है कि दलित ही नहीं, सभी जाति धर्म के बच्चों ने पढ़ाई करनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए। शिक्षा से अपनी रक्षा होती है। नो शिक्षा नो रक्षा। शिक्षण बहुत बड़ा, एजुकेशन बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। और अगर हमको लेना है एजुकेशन, अगर हम लेते रहे कि अच्छा एजुकेशन मजबूत हो जाएगा भारत देश, एजुकेशन की हमें बहुत बड़ी आवश्यकता है। और इस ट्रस्ट का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इनामी-ताब जो वेलफेयर ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट का फ्रांस के लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। इसको चलाने वाले भी लोग यहाँ के हैं, तो सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे रहे हैं। जरूर मेरा मंत्रालय सामाजिक न्याय और अधिकार का मंत्रालय है, कोई दलित बच्चों, गरीब बच्चों का ख्याल रखता है। जरूर मेरे मंत्रालय की तरफ से भी उनको क्या मदद दे सकते हैं, बिहार सरकार की तरफ से भी क्या मदद दे सकते हैं, इसके लिए भी हम प्रयत्न करेंगे। ये फ्रांस से चल करके आई हैं और ये वॉलंटियर हैं और भी हैं। तो इनके तरफ से एक छोटा सा बुद्ध का प्रतिमा दिया जा रहा है। कारिक जी जो हैं उनके तरफ से भी ये दिया जा रहा है। फ्रांस से चल करके आए हैं और ये इनका भी फ्रांस से है। तो इनके तरफ से भी ये बुद्ध का प्रतिमा दिया जा रहा है। ये काफी स्वागत योग्य है। और जैन अमिताभ के सारे तमाम टीम सभी को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे लोकप्रिय मंत्री और मोदी जी के करीबी अगर कोई इस धरती पर और इंडिया में है जो मोदी जी से डायरेक्ट बात करते हैं, तो हमारे गार्जियन स्वरूप हमारे पिता तुल्य अठावले जी, जो हर बात को प्रधानमंत्री तक रोक टोक पहुँचा सकते हैं। आज इस बुद्ध के धरती पर कई सालों से हम इनसे प्रयास कर रहे थे जुड़ने के लिए। ये एक छोटा सा एनजीओ है, यहाँ इनको हम बुलाए। आज अंततः इनको यहाँ आना पड़ गया। कई महीनों से मैंने मिश्रा जी से भी इनसे भी संपर्क करना चाहा, ये अंततः आई। इसके लिए बहुत बहुत दिल से हम आभार करते हैं और इस बुद्ध की धरती पर इनका अभिनंदन है। और एक चीज और मैं कहना चाहूँगा, चूंकि बोध गया से इनका लगाव रहा है, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हर साल आप इस बुद्ध के धरती पर आएँ तो बच्चों को जरूर आशीर्वाद देने के लिए, ताकि इनका मनोबल बढ़े। आप लोग को आने से इनका मनोबल बढ़ता है। इसलिए हम चाहेंगे कि साल में जब बुद्ध के आते हैं तो यहाँ 5 मिनट के लिए समय निकाल के बच्चों को आशीर्वाद दें, जिससे मनोबल इन लोग का बढ़े। और आपका सहयोग हमेशा मिलता रहे। ये जैन अमिताभ सोसाइटी को, और मैक्सिमम 80% बच्चे यहाँ दलित महादलित के बच्चे हैं। और मैं खास करके अब अठावले जी जो हमारे पिता तुल्य हैं, इनको दिल और हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रगुजार हैं। जैन अमिताभ निःशुल्क आवासीय विद्यालय में श्री रामनाथ अठावले जी का आगमन हुआ है, जहां इस विद्यालय के बच्चे जो दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज से बच्चे आते हैं, अनाथ बच्चे भी हैं, जिसकी जानकारी माननीय मंत्री जी को हुआ। इस बुद्ध की धरती पर एक ऐसा आवासीय विद्यालय है जहाँ पे दलितों का उत्थान के लिए, गरीबों के विकास के लिए, एक समाज का विकास के लिए
यहाँ पे कार्यक्रम चलाया जा रहा है और उन्होंने यहाँ पर आ कर के उन बच्चों और बच्चों के परिवारों से मिलकर बहुत ही आनंद महसूस किए। उन्हें लगा कि मैं इस जगह पे आया हूँ जहाँ पे एक गरीब का बेटा पढ़कर आगे बढ़ सकता है। मैं माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस बुद्ध के धरती पर सैकड़ों स्कूल हैं, फिर भी इस स्कूल आवासीय विद्यालय को उन्होंने चुना जहाँ पे दलितों का विकास, अति पिछड़ों का विकास होता है। और ये बच्चे यहाँ पे CBSE के माध्यम से पढ़ कर के आज इस बिहार के धरती पे, भारत के धरती पे बच्चे जो है सीनियर बच्चे आज इंजीनियर, तो कोई पुलिस में, बच्चे बिजनेसमैन, कोई फ्रेंच गाइड बन रहे हैं। तरह तरह का विभिन्न समाज सेवा के रूप में हम लोगों ने उनको योगदान के लिए भेजा है। ये हमारा जो फ्रांस की टीम है, जापान के जो संस्थाएं हैं, उनका सहयोग रहता है। वो सभी इस कार्यक्रम को चलाने के लिए हमेशा सहयोग करते हैं, डोनेशन देते हैं, ताकि हम इन बच्चों का उत्थान कर सकें। क्या क्या उनका प्रोग्राम हुआ आज यहाँ पे इस विद्यालय के प्रांगण में एक बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण किया गया। साथ ही साथ बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चलाए गए। उसके अलावा यहाँ पे बोनासाई आम का पौधा जो मंत्री मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे लगाया है अपने यादगार में, और वो पूरे परिवार के साथ यहाँ पे आए थे। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारे स्कूल में यहाँ पे पधारे हैं। मैं आनंद विक्रम, फाउंडर सेक्रेटरी, जन वेलफेयर ट्रस्ट, बोधगया।